नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाभ्यां नवयौवनाभ्यां परस्पराश्लिष्टवपुर्धराभ्यां नगेन्द्रकन्या वृषकेतनाभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां। तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर। यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। महेशान्ना परो देवो महिम्नो न परा स्तुतिः। अघोरान्ना परो मंत्रो नास्ति तत्त्वं गुरोः परम्। श्री चंद्रमौलीश्वर महादेव की जय। श्री हरि भगवान की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव हर। पवित्र श्रावण मास के इन आराधनीय दिवसों पर हम श्री सांब सदाशिव भोलेनाथ की महिमा का वर्णन कर रहे हैं, उनका माहात्म्य का हम दर्शन कर रहे हैं, उनकी लीला कथाओं का हम श्रवण कर रहे हैं। वैसे तो भगवान भक्त वत्सल है। जिस भक्त ने जिस स्थान पर जिस भाव से भोले बाबा को पुकारा है, महादेव उसी स्थान पर उसी भक्त के लिए उसी क्षण, और वह भक्त जिस स्वरूप से भगवान को भजता है, वह स्वरूप से भगवान वहां पे उपस्थित हो जाते हैं। तो ऐसा दिव्य चरित्र भोलेनाथ जी का हम देख रहे हैं। गंधर्वराज श्री पुष्पदंत महाराज द्वारा विरचित श्री शिव महिम्न स्तोत्र का हम रसास्वादन कर रहे हैं। उनके माध्यम से भगवान भूतनाथ, भवनाथ,
भोले बाबा का वांग्मयी अर्चन कर रहे हैं। इस श्रृंखला में आप सभी का आज फिर से हार्दिक स्वागत है। आप सभी को जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, हरिओम, ओम नमः शिवाय, हर हर गंगे। आइए पुष्पदंत महाराज के भावों के साथ उन्होंने अपने हृदय में बैठे हुए परात्पर परब्रह्म शिव जी के बारे में जो स्तुति रूप वांग्मय पुष्प उनके चरणों में स्थापित किए हैं, उनको देखने का, उनका रसास्वाद लेने का प्रयास करें। आज 26वें श्लोक से यह यात्रा शुरू होगी। कल तक हमने 25 श्लोकों तक की कथा देखी थी। 25 श्लोकों तक की स्तुति का हमने दर्शन किया है। आज 26वां श्लोक है। आइए पहले श्लोक का गान करें। त्वमर्कस्त्वं सोमस्त्वमसि पवनस्त्वं हुतवः त्वमापस्त्वं व्योम त्वमुधरणिरात्मा त्वमिति च परिच्छिन्नामेवं त्वयि परिणता बिभ्रतुगिरं न विद्मस्तत्तत्त्वं वयमिह तु यत्त्वं न भवसि। इस श्लोक में पृथ्वी आदि पंच तत्व, सूर्य, चंद्र और आत्मा, ये 8 स्थान का वर्णन किया है। और श्री शिव महापुराण के शतरुद्र संहिता के प्रारंभ में ही भगवान भोलेनाथ की अष्टमूर्ति का वर्णन प्राप्त होता है। उन अष्टमूर्तियों के जो नाम हैं उनका वर्णन भी पुष्पदंत महाराज आगे के श्लोक में करेंगे, लेकिन यहाँ पे उन 8 स्थानों का वर्णन प्राप्त होता है। पुष्पदंत जी महाराज कहते हैं, हे प्रभु, त्वम अर्कः, आप ही सूर्य है। त्वम सोमः, आप ही चंद्रमा है। त्वमसि पवनः, आप ही पवन अर्थात वायु है। त्वम ही हुतवः, हे प्रभु, आप ही अग्नि का स्वरूप है। त्वम आपः, आप ही जल स्वरूप है। त्वम व्योम, आप ही आकाश स्वरूप है। त्वम धरणी, पृथ्वी भी आप ही है। और प्रत्येक प्राणी मात्र के हृदय में जो जीव है वह आत्म स्वरूप भी आप ही है। ऐसे प्रभु 8 स्थानों का वर्णन यहाँ पे पुष्पदंत महाराज ने किया है। वे 8 स्थानों में भगवान भोलेनाथ की अष्टमूर्तियाँ विराजित रहती है। उनका वर्णन आगे के श्लोकों में आएंगे, तब हम उनको विशेष रूप से देखेंगे। इस श्लोक में कहते हैं, प्रभु आप ही इस प्रकार की सीमित अर्थयुक्त वाणी आपके विषय में कहने रहते हैं। हे प्रभु, वाणी परिच्छिन्न है, बंधी हुई है, और उस बंधी हुई वाणी से हम अपनी वाणी के अनुसार अपने मन जहाँ तक पहुँच सकता है उस मन की गति के अनुसार हम आपका वर्णन कर रहे हैं। हे प्रभु, हमारी अर्थयुक्त सीमित वाणी में तो आपके लिए इतना ही वर्णन प्राप्त होता है कि आप ये जो 8 स्वरूप हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देते हैं, उनके स्वरूप में स्वयं आप ही हैं। अब देखिए, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्र और आत्म तत्व, इन 8 से बढ़कर और क्या है जो इस संसार में हमें दिखाई देता है। सबसे पहले आकाश दिखाई देता है, फिर वायु का स्पर्श होता है, फिर तेज अग्नि का स्पर्श होता है, फिर जल है, पृथ्वी है। इन पंचतत्वों से तो पूरी सृष्टि रचाई गई है। इनके अलावा जो प्रत्यक्ष देव के रूप में हम जिनका प्रातः काल में और रात्रि के काल में दर्शन करते हैं, ऐसे सूर्य और चंद्र हमारे सामने होते हैं, उनका हम प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं। और यदि ये भी न हो
तो हम जो श्वास ले रहे हैं उस श्वास का जो प्रत्यक्ष साक्षी है, हम जो कुछ कार्य कर रहे हैं, हम सो रहे हैं, हम जाग रहे हैं, हम भोजन कर रहे हैं, हम खेल रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हम बोल रहे हैं, इन सभी कार्यों का, इंद्रियों के विषय का जो प्रत्यक्ष साक्षी है, ऐसा आत्मा प्रत्येक प्राणी मात्र के हृदय में है। प्रत्येक जीव जो भी हम पंच भौतिक शरीर धारण करके बैठे हैं उनमें समाहित है। तो वह आत्म स्वरूप है, प्रभु आप स्वयं हैं। लेकिन फिर भी पुष्पदंत जी महाराज कहते हैं, ये तो हमने हमारा मन जहां तक पहुंच सकता है वहां तक की चर्चा की है। प्रभु न विद्मः तत्तत्वम, हम ऐसा और कोई तत्व नहीं देखते हैं जहां पे यत्त्वम न भवसि, जो आपका स्वरूप न हो। अर्थात इस पृथ्वी पर हमारी दृष्टि, हमारी मन और बुद्धि जहां तक पहुंच सकती है वहां तक हमें जो दिखाई देता है, जो सुनाई देता है, जिसका हम स्पर्श कर सकते हैं या फिर जिसको हम सूंघ सकते हैं, इतने आदि हमारे इंद्रियों के विषय स्वरूप या इंद्रियातीत जो कुछ भी है वह है प्रभु, ऐसा एक भी तत्व नहीं है जो आप न हो। प्रभु सब कुछ आप ही है, आपमयी ही है। श्रुति भगवती भी कहती है, सर्वम खलु इदं ब्रह्म नेह नास्ति किंचन। ये पूरी सृष्टि में सर्वम खलु इदं ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म स्वरूप ही है और वह ब्रह्म ही, हे महादेव, आपका ही स्वरूप है। आप ही वह निर्गुण निराकार ब्रह्म स्वरूप है। इस तरह आगे के श्लोक में और भी वर्णन करते हुए कहते हैं, त्रयीं तिस्रो वृत्तिस्त्रिभुवनमथो त्रीनपि सुराः अकाराद् सुरान् अकाराद्यैर्वर्णैस्त्रिभिरभिदधत् वितीर्ण विकृतिः तुरीयं ते धाम ध्वनिभिरवरुन्धानमणुभिः समस्तं व्यस्तं त्वां शरणदगृणात्योमिति पदम्। इस श्लोक में भगवान के सगुण साकार स्वरूप एवं उनके निर्गुण निराकार स्वरूप सत्व रज तम, इन तीन गुणों में समाहित शिव और त्रिगुणातीत तुरीय अवस्था में समाहित शिव, इन दोनों का वर्णन इस श्लोक में पुष्पदंत महाराज ने किया है। वे कहते हैं, हे प्रभु, शरण देने वाले, आपका जो ओंकार स्वरूप है, गुणात्योमिति पदम, आपका जो ओम स्वरूप है वह अकार, उकार और मकार, इन तीन वर्णों से बना हुआ है। यह शब्द अपने व्यस्त अर्थात पृथक पृथक अक्षर अकार, उकार और मकार के रूप से तीनों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, त्रयीम पहला शब्द है ना श्लोक का, अर्थात तीनों वेदों के रूप में ये अकार, उकार और मकार, ये तीन जो वर्ण है वह तीन वेदों के वाचक है। या फिर ये तीनों अक्षर त्रयीम तिस्रो वृत्ति ही, तीन अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीन अवस्थाओं का भी यही अकार, उकार और मकार द्योतक है। व्यक्ति जीवन में जी रहा है तो इन तीन अवस्थाओं में ही जीता है। या तो वह जागृत होता है, या तो फिर वह सुषुप्ति अवस्था में होता है, और या फिर वह स्वप्नावस्था में रहता है। इन तीनों अवस्थाओं के द्योतक के रूप में ये तीन वर्ण है। या फिर तीनों लोक, स्वर्गलोक, भूमिलोक, पाताल लोक, इन तीन लोगों के द्योतक है अकार, उकार और मकार। या फिर तीनों देवता,
ब्रह्मा विष्णु महेश। त्रिनपि सुरान, ये 3 देवताओं के भी वाचक है। और तीनों शरीर, स्थूल सूक्ष्म और कारण, ये 3 शरीर होते हैं। स्थूल शरीर ये 5 भौतिक देह जो हमारे सामने है, हम जिसका दर्शन करते हैं, जिसमें पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से यह बनाया गया है। फिर एक होता है सूक्ष्म शरीर। वह सूक्ष्म शरीर है जो हमारी भावनाओं के द्वारा बना हुआ है, हमारे मन के द्वारा बना हुआ शरीर है, उसको ही सूक्ष्म शरीर कहते हैं, जिसमें हमारी भावनाएं समाहित होती है। फिर तीसरा शरीर है कारण शरीर। ये कारण शरीर हमारी बुद्धि के द्वारा, हमारे विचारों के द्वारा बनाया हुआ शरीर है। जब हम किसी पूजा के प्रारंभ में 3 बार आचमन करते हैं, तो ये 3 आचमन का ही यही कारण है कि हम इन 3 आचमन के द्वारा स्थूल सूक्ष्म और कारण, इन तीनों शरीरों को पवित्र करते हैं। तो ऐसे ये 3 शरीर जो स्थूल सूक्ष्म और कारण हैं, वे 3 शरीर भी वैसे देखा जाए तो हे प्रभु, वे तो आपके ही अकार उकार और मकार, इस ओमकार के वाचक ही है। या फिर तीनों रूप, विश्व, तेजस और प्राज्ञ, सत्व रज और तम, इन तीनों के द्वारा जो रूप प्रतिपादित होते हैं, वे भी आप ही स्वयं हैं। आदि के रूप में आपका ही प्रतिपादन करता है, क्योंकि ये ओमकार वाचक शब्द है, वह हे प्रभु शिव तत्व को ही द्योतक है। वैसे श्लोक भी ओमकार के बारे में कहे जाते हैं, हम प्रार्थना में कहते भी हैं, ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। बिंदु संयुक्त ओंकार का नित्यम ध्यायन्ति योगिनः। और यही बात आगे वाले श्लोकों में भी कही गई है कि यमिनः, जो यम नियम आदि प्राणायाम के द्वारा अपने अंतरात्मा को शुद्ध करते हुए और वेद के मार्गों के अनुसार नियोग का आश्रय लेते हुए जो परमानंद में डूबकर ध्यान करते हैं, वे मानो अमृत के सागर में डुबोकी लगा रहे हो ऐसा आनंद अनुभव करते हैं। और वह अमृत का सागर और कुछ नहीं है, हे प्रभु किल भवान, वे आप स्वयं ही है। तो इस तरह ओमकार का ध्यान करते हैं योगी जन। ये ओमकार भी है प्रभु आपका ही द्योतक, आपका ही वाचक है। संयुक्त समस्त रूप में यह ओम से निर्विकार, निष्कल, 3 अवस्था एवं त्रिपुटियों से रहित आपके तुरीय स्वरूप की सूक्ष्म ध्वनियों से ग्रहण कर प्रतिपादन करता है। ये दूसरी बात कह दी। कहा ये तो फिर तीनों अवस्थाओं की बात हुई। अब तीनों अवस्थाओं से ऊपर सत्व रज और तम तीनों गुणों से ऊपर बढ़ेंगे तब तुरीय अवस्था आएंगी। कहते हैं ये अकार उकार और मकार तीनों भिन्न हैं, वे यदि सम्मिलित किए जाए, साथ में मिला दिए जाए तो जो ओंकार स्वरूप शब्द बनता है वे प्रभु, वे आपके उस तुरीय अवस्था के स्वरूप का द्योतक है। ओम आपके स्वरूप का सर्वतः इसी प्रकार निर्वचन करता है। हे प्रभु, आप सगुण साकार के रूप में तीनों अवस्था, तीनों देवता, तीनों वेद, तीनों लोक या फिर तीनों स्वरूप, इसी रूप में आप विराजित रहते हैं। किंतु इधर हे प्रभु, जो तुरीय अवस्था है आपकी, वह सम्मिलित हुआ ओंकार है, वही दिखाता है। तदनंतर भगवान की अष्टमूर्ति का वर्णन किया है। उनके 8 महान नाम हैं, उनका अगले श्लोक में प्रतिपादन किया है। भवः शर्वो रुद्रः पशुपतिरथोग्रः सह महांस्तथा
भीमेशानाविति यदभिधानाष्टकमिदम् अमुष्मिन् प्रत्येकं प्रविचरति देवश्रुतिरपि प्रियायास्मै धाम्ने प्रविहितनमस्योऽस्मि भवते। हे महादेव, आपके जो 8 अभिधान नाम हैं, वे नाम कौन कौन से हैं? श्लोक के प्रारंभ में ही कहा है भवः, एक नाम है भव, दूसरा नाम है शर्व, तीसरा नाम है रुद्र, चौथा नाम है पशुपति, पांचवा नाम है उग्रह, छठा नाम है महादेव, सातवां नाम है भीम, आठवां नाम है ईशान। इस तरह आपके 8 नामों का वर्णन प्राप्त होता है। हे प्रभु, ये आपके नामों का जो अष्टक है, वे वेद या फिर वेदानुगामी पुराण भी इन्हीं नामों में विचरण किया करते हैं। आपकी यह अष्टमूर्ति का स्वरूप, उनका द्योतक आपके ये 8 नाम हैं। और त्वमर्कस्त्वं सोमः त्वमसि पवनस्त्वं हुतवः त्वमापस्त्वं व्योम त्वं धरणिरात्मात्ममिति च। ये जो श्लोक बोल दिया, कहते हैं ये 8 भव आदि जो देवता है, वे पृथ्वी आदि 8 स्थानों में उनके रूप में विराजित रहते हैं। आइए देखते हैं कौन स्वरूप भगवान का और किस स्थान में रहता है, और उस स्थान में रहते हुए वह स्वरूप हमारे लिए क्या करता है। पहला भवः, श्लोक के अनुरूप हम जाएंगे। पहला नाम है भगवान का भवः। कहते हैं ये भव का स्वरूप है वह सलिलात्मक जल स्वरूप है, और ये जल स्वरूप भव देवता जीवन प्रदाता है। पानी के बिना हम जी नहीं सकते, इसलिए भगवान का जो सलिलात्मक जल वाला स्वरूप है उनको भव कहा है। उनका नाम है भवाय, श्री भवाय नमः या ओम भवाय नमः, वह भव स्वरूप है। तदनंतर दूसरा नाम है शर्वः। शर्वः ये पृथ्वी स्वरूप है, जो पूरी सृष्टि को अपने में धारण करते हुए, समाहित करते हुए रखती है। भगवान का तीसरा नाम है रुद्रः। ये रुद्र अग्नि स्वरूप है, जो तेज को प्रतिपादित करता है। फिर भगवान का एक नाम है पशुपति। ये पशुपति भगवान आत्मा के द्योतक है, अर्थात मनुष्य हो, देव हो या असुर हो, इन तीनों में से किसी भी योनि में जो भी जीव रहता है वह जीव मात्र पशु है। उन पशुओं के जो स्वामी है, पशूनाम पतिम पापनाशम परेशम, वह पशुपति स्वयं शिव जी है। कहते हैं जो आत्मस्वरूप प्रत्येक प्राणी मात्र के हृदय में स्थित है, उन्हीं को हम पशुपति कहते हैं। और इसीलिए जब ये शरीर छोड़ देता है आत्मा, तो ये आत्मा अपने स्वामी की शरण में अर्थात पशुपतिनाथ भगवान महादेव की शरण में जाता है। और इसी को हम लौकिक रीति के अनुसार हाथ में दिया लेते हुए मृत्यु के उपरांत वह दीपक हम शिव मंदिर में स्थापित करने के लिए जाते हैं। इस तरह प्रत्येक प्राणी मात्र के हृदय में स्थित जो आत्म तत्व है वही पशुपति भगवान है। फिर महादेव का एक और स्वरूप है उग्र करके। कहते हैं यह उग्र स्वरूप वायु का स्वरूप है, और जो गतिशील है, जो पोषण देने का कार्य करता है। यदि वायु तत्व नहीं होगा तो हमारी श्वासोच्छ्वास की क्रिया कैसे चलेगी, ऑक्सीजन कैसे मिलेगा। हमारे शरीर में से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है तो उसके साथ साथ अनेक कीटाणु भी मरे हुए निकल जाते हैं, तो ये कैसे चलते रहेगा।
वायु के द्वारा प्रगति नहीं हो सकती। इसलिए ये उग्र स्वरूप जो भगवान महादेव की अष्टमूर्ति का स्वरूप है वह हमारी पोषण का कार्य करते हैं और गतिशील देवता है। फिर भगवान के एक स्वरूप का नाम है महादेव। ये महादेव चंद्रमा का स्वरूप है या चंद्रमा में स्थित है। हम जिस चंद्रमा का दर्शन करते हैं वे भी भगवान भूतनाथ का एक महादेव नामक स्वरूप है। और यह चंद्रमा का काम है पोषण देना। आप्यायति इति चंद्रमा, जो हमें पोषित करे वही चंद्र है। आप देखना, यदि किसी छोटा सा पौधा होता है, उस पौधे में जब कलियां खिलती है तो वह कलियां रात में ही खिलती है। तो क्योंकि चंद्रमा ही वो पुष्पों का राजा, वनस्पति का राजा कहा गया है, क्योंकि रात्रि के समय में ही पोषण मिलने पर वह वृक्ष में से कलियों का प्रादुर्भाव होता है और फिर सूर्य का तेज मिलते वे कलियां फूल बन के खिलती है। तो पोषण देने का काम, आप्यायित करने का काम चंद्रमा का है। और चंद्रमा भगवान श्री रुद्र की महादेव नामक उनका स्वरूप है। तदनंतर भगवान का एक नाम बताया है भीम। कहते हैं ये भीम नाम ही आकाश स्वरूप है, जो व्यापक है, जिसमें सब कुछ समाया हुआ है, उसी को हम भीम कहते हैं। ये आकाश स्वरूप जो सर्वव्यापकता का दर्शन कराता है, बस भगवान के उसी आकाश स्वरूप को हम भीम कहते हैं। फिर भगवान का अष्टम नाम है ईशान। कहते हैं यह ईशान नाम सूर्य का द्योतक है। सूर्य भगवान जो हर रोज प्रातः काल उदित होते हैं, या तो फिर ऐसे कहे कि जब सूर्य भगवान उदित होते हैं हम उस काल को प्रातः काल कहते हैं, क्योंकि वे तो सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुकश्च, वेदवाणी भी कहती है कि सूर्य तो संपूर्ण सृष्टि की आत्मा है। जो भी स्थावर जंगम जीव सृष्टि है, कहते हैं वे सूर्य के चलते ही चलती रहती है। विज्ञान भी कहता है कि यदि कुछ दिनों तक सूर्य भगवान का प्रकट होना यदि बंद हो जाए तो पूरी सृष्टि में प्रलय आ जाएगा। तो सूर्य भगवान है जो जगत को प्रकाशित करने का। गायत्री मंत्र में भी तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उन सविता प्रसविता जो जगत को बनाने वाले हैं, जो जगत को प्रकाशित करने वाले हैं, जो जगत की सेवा करने वाले हैं, ऐसे विश्व के प्रसविता भगवान सूर्य का हम ध्यान करते हैं, ताकि उनका जो वरेण्य लाभकारी वरदान देने वाला या शुभ करने वाला जो तेज है उसका हम ध्यान करते हैं और उसके द्वारा धियो यो नः प्रचोदयात्, जो हमारी बुद्धि को प्रकाशित करे, हमारी बुद्धि को प्रेरित करे। तो इस तरह ये 8 नाम हैं भगवान के, और इन्हीं 8 नामों से भगवान ऐसे स्वरूप लेके हुए संभाले हुए हैं पूरी सृष्टि को। तो इन्हीं 8 नामों को लेके पुष्पदंत महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, अमुस्मिन् प्रत्येकम प्रविचरति देव श्रुति ही। प्रभु ये 8 नाम ही है, इन नामाष्टक में ही श्रुति अर्थात वेद भी प्रविचरति, उसी में घूमते रहते हैं, उन 8 नामों का ही वर्णन करते रहते हैं हे प्रभु। और अपि शब्द के जोड़ने के अर्थ है कि वेद के साथ साथ वेद से अनुसंधित जो पुराण आदि है, उन पुराणों में भी आपके इन्हीं 8 रूपों का वर्णन विशेष रूप से मिलता है। ये अष्टमूर्ति ही है जो पूरी सृष्टि की रूप में हमें प्रत्यक्ष दर्शन दे रही है। तो इन्हीं भगवान को पुष्पदंत जी महाराज कहते हैं, अतः परम प्रिय एवं प्रत्यक्ष समस्त जगत के आश्रयी आपको मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ।
प्रभु आपकी ये जो अष्टमूर्ति है, ये अष्टमूर्ति प्रत्यक्ष है, हम उनका अनुभव कर सकते हैं। इसलिए आपके इस प्रत्यक्ष रूप को मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ। इस तरह उनको प्रणाम किया है और फिर आगे के श्लोकों में उनकी स्तुति करेंगे। आज की यह यात्रा हमारे भगवान के इन अष्टमूर्ति स्वरूप महादेव का स्मरण करते हुए हम आज यहाँ पे ही विराम लेते हैं। आप सभी को सादर सप्रेम जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, हरि ओम, ओम नमः शिवाय।